पहले फैज की टिप्पणी ले लूं, मैं सीधे आपके पास आऊंगा। फैज खान, ये सिर्फ पोलराइजेशन का मसला है जो ओवैसी ने कही, जो बदरुद्दीन ने अजमल ने कही, आपको लगता है कि उन्होंने ठीक कही है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ पोलराइजेशन, एंटी हिंदू स्टेटमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राकेश पांडे भैया, स्त्री ना तो वस्तु है और मुस्लिम ना तो बैंक है, दोनों जीते जागते इंसान हैं, संवेदना युक्त। इंडिया गठबंधन जो कर रहा है वही काम ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल भी कर रहे हैं, मुसलमान को बैंक समझकर, औरत को वस्तु समझकर। ये दोनों अलग अलग नहीं है। ध्रुवीकरण का काम ये लोग भी कर रहे हैं। सनातन धर्म को गाली बककर मुसलमानों का ध्रुवीकरण करना ये ओवैसी करता है, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी और बदरुद्दीन अजमल भी वही करते हैं। तो ये इनसे अलग नहीं है। और एक मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर कहना चाहूंगा, बार बार चर्चा हो रही थी यादव जी को, पहले तो जय श्री कृष्णा कहना चाहूंगा। महाकाल के मंदिर पर जाकर एक तिवारी महाकाल का नारा लगाता है, उसके साथ भी यदि वो अपराधी है तो उसका एनकाउंटर किया गया, और वो मुस्लिम नाम वाला था उसका भी एनकाउंटर किया गया। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप केवल मुस्लिम नाम देकर तुष्टीकरण के लिए दौड़ाते हैं, लेकिन आप पालघर के साधुओं को भूल जाते हैं, आप डॉक्टर नारंग को भूल जाते हैं, आप कश्मीरी पंडितों की हत्याओं को भूल जाते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि हिंदू या मुस्लिम किसी के भी साथ अत्याचार हो तो उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना चाहिए। मैं राकेश पांडे भैया 1 मिनट बस और चाहूंगा। एक महत्वपूर्ण बात ये रही है, यदि राकेश भैया मेरा देश इटली से संचालित हो, मेरा देश चाइना से संचालित हो, मेरा देश रशिया से संचालित हो, यह बात आए तो मैं कहूंगा वहां से संचालित ना हो, नागपुर से संचालित हो, दिल्ली से संचालित हो, क्योंकि नागपुर और दिल्ली मेरे देश के अंदर है। यह मेरा मानना है। इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति बंद करें। 1 साल अफ्तार पार्टी में टोपी पहन कर आओ, 5 साल मुसलमानों को टोपी पहनाओ। सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। ये रोजा रखना, अफ्तार पार्टी जो मुसलमानों का धार्मिक कर्तव्य था उसको राजनीतिक बनाया, मोदी जी ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि सियासत के मंच पर उन्होंने इबादत की टोपी नहीं कुछ कह रहे थे। फिर मनोज यादव जी आपके पास। दानिश कुरैशी। देखिए, बहुत सारी बातें बंसल जी ने कही, मनोज जी ने कही, लेकिन मैं तो यही पूछ रहा हूं। सबसे पहले तो बंसल साहब ने यही डिनाई कर दिया कि मुस्लिम लीग का जो मामला है उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि उनका कोई रोल है या नहीं है, वो अपने आप से जीत गए। तो मुझे ये बता दीजिए कि वायनाड पहुंचने की जरूरत क्या पड़ गई? अगर अपने आप से जीत सकते थे तो जहां लड़ रहे थे वहीं से लड़ लेते। तो सवाल यही है कि जब आपको हार नजर आती है तब फिर दौड़ भी मुसलमानों वाले उसमें कॉन्स्टिट्यूंसी में दौड़ने की होड़ बचती है। फिर उसके बाद जीत जाने के बाद आप उसको नकार भी देते हैं कि भाई ये तो राजनीति में होता रहता है, सब चलता है और अपने अपने तरीके से जीते हैं। एक नंबर की बात सुनिए, मैं खत्म कर दूं। दूसरे नंबर की बात आपने कही कि सेक्युलरिज्म, तो सुनिए मेरी बात, सेक्युलरिज्म पर किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेक्युलर पार्टी के नाम पर राजनीति करने वालों की मुखालिफत बैरिस्टर साहब भी करते हैं, और एआईएमआईएम और जितने भी लोग संजीदा लोग हैं, समझदार लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो ये नहीं, आप लोग भी वही करते हैं। दानिश कुरैशी, आप लोग भी वही करते हैं। 20 करोड़ सड़क पर निकल जाए, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तलवारों के दम पर शासन किया, कीड़े मकोड़ों की तरह हिंदू हाथ बात के पीछे खड़े रहे हमारे सुल्तानों के आगे। ये आपकी पार्टी के नेताओं की स्टेटमेंट है। सुनिए, मैं आपको बता दूं, सुनिए मेरी बात। अगर इस पे बात की जाए तो सुनिए मेरी बात। 1984 में किस तरीके से सड़कों पे कौन निकला सारी दुनिया ने देखा। 2002 में गुजरात में क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। दानिश भाई, योगी गुफा में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ पर चले जाएंगे, तब हिंदुओं को बचाने कौन आएगा? ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, आपकी पार्टी के अध्यक्ष। सुनिए, आपके पास ज्ञान का अभाव है, पूरा ज्ञान का अभाव है, ज्ञान भरपूर है, बिल्कुल सही। ठीक, रुक जाइए। आपने चूंकि कांग्रेस का नाम लिया तो विवेक बंसल जी 20 सेकंड में रिप्लाई, फिर मैं अनिला जी आपके पास और मनोज जी आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, विवेक बंसल जी। स्टेटमेंट बताऊं क्या था? ओवैसी साहब का स्टेटमेंट ये था कि आपने जिस जालिम ने उस मुसलमान आदमी की दाढ़ी। एक मिनट दानिश प्लीज, थोड़ा समय कम है। दानिश प्लीज, थोड़ा समय कम है। विवेक बंसल जी छोटा रिप्लाई। आप क्या है राकेश जी, मैं बीच में साउंड चला गया था। आप किस बात का सवाल पूछ रहे हैं? बीच में उसमें आवाज चली गई थी, इसलिए जरा उसे दोहराएंगे तो मैं उसका जवाब। नहीं, आप कुछ क्रॉस कर रहे थे दानिश की बात पर, इसलिए मैं आपके पास आया, आपने इशारा किया था तो। अच्छा, हाँ, मैंने दानिश जी की बात पे इस बात पे कहा था कि सबको मालूम है
कि ओवैसी साहब का क्या किरदार रहा है, क्या कहते हैं आप। अकलियत की अक्सरियत से पूछिए, वो हर व्यक्ति ये कह देगा कि बीजेपी के भी टीम है, तो हर किसी को मालूम है। नहीं विवेक बंसल जी, फिर तो आपकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट में निकालने लगूंगा कि एंटी हिंदू स्टेटमेंट, प्रो मुस्लिम स्टेटमेंट कितने आए, वो तो दर्जन भर आपकी पार्टी में नेताओं के स्टेटमेंट है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, प्लीज थोड़ा समय कम है मनोज यादव जी, 15 सेकंड सिर्फ, छोटी बात, फिर मैं अनिला जी आपके पास। राकेश जी, मैं फिर कहूंगा और इस पैनल में बैठे हर व्यक्ति से कहूंगा, सेकुलरिज्म राजनीति का विषय नहीं है, ये प्रैक्टिस का विषय है और सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए। तो पहले बराबरी खुद को मिलती है प्रैक्टिस देश में की लाइए। जनता को। और हमारा विषय नागपुर न कल था ना आज है। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, आप हमारे ही बीच में क्यों बोल देते हैं? अभी अनिला जी के बीच में नहीं बोलेंगे आप। मैं एक बात कहता हूँ, हाँ एक बात कहता हूँ कि हमारे लिए इस देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता महत्वपूर्ण है, उनके मुद्दे महत्वपूर्ण है, उनके अधिकारों का जो डकैती डाली जा रही है वो महत्वपूर्ण है, उस पर काम कर रहे तो हैं। अपने नेताओं को सीख दीजिए कि वही मुद्दे उठाएं, ना स्टेटमेंट दें। कि पहली सीख स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक्शन देकर लोगों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए। चलिए समय कम है, अनिला जी